गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपको Vivo U20 स्मार्टफोन इंडिया में लगभग 11,000 की कीमत में देखने को मिल जाता है और यहीं पे Vivo का Z1 Pro स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाता है लगभग 15,000 की प्राइस रेंज में। दोनों ही स्मार्टफोन अपने आप में बहुत ज़्यादा डिसेंट है क्योंकि स्पेसिफिकेशंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन कन्फ्यूजन आ रही है हमारी ऑडियंस को इन दोनों में से किसी को सेलेक्ट करने में, क्योंकि इनके जो स्पेसिफिकेशन है वो कुछ ज़्यादातर कॉमन भी है और कुछ कॉमन नहीं भी है। तो यहाँ पर डिसाइड वो नहीं कर पा रहे कि उनके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा है, Vivo का U20 या फिर बेटर है Vivo का Z1 Pro। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोग आगे तक बने रहिए। आपको मैं दूंगा सबसे पहले को आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। सबसे पहले मिलेगी आपको डिटेल्ड कंपैरिजन Vivo की U20 एंड Vivo के Z1 Pro की, और साथ ही साथ यहाँ पे जो कंक्लूजन वाला पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपसे वीडियो के लिए, जहाँ पे आप लोग डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए यहाँ पर Vivo का कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए गाइस, हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात कर लेते हैं यहाँ पे डिस्प्ले वाले पार्ट से। तो गाइस, Vivo की U20 स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाती है 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस IPS वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले। और Vivo U20 से क्या था, ये हमारा है हेलो फुल व्यू डिस्प्ले, और जिस पे लगी हुई है प्रोटेक्शन पांडा के M9228 ग्लास प्रोटेक्शन की, और ये जो प्रोटेक्शन है ये आप गोरिल्ला ग्लास 3 और गोरिल्ला ग्लास 5 से भी ज़्यादा मजबूत जो है कह सकते हैं। यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ Vivo के Z1 Pro में, तो गाइस यहाँ पे आपको 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको लेफ्ट पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है। वो आता है आपका इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा के साथ में, उसके बारे में हम लोग कैमरा सेक्शन में बात कर लेंगे। यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ कैमरा कंपैरिजन की, तो Vivo की U20 में आपको ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो आता है आपका 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का। और साथ ही अगर हम लोग इसी स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की बात कर ले गाइस, तो ये मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल के ड्रॉप नॉच फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप के साथ में। यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ Vivo के Z1 Pro में, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का सेम एज ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, लेकिन यहाँ पे जो आपको सेल्फी कैमरा है वो मिलती है 32 मेगापिक्सल के फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा के साथ में, और ये आता है इन डिस्प्ले टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, जो आपके पंच होल में डिस्प्ले में सबसे आगे की तरफ दिखता है। तो गाइस, यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा जो है Vivo का Z1 Pro का ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर रेयर कैमरे की बात करें तो दोनों ही इक्वल है। यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ बैटरी कंपैरिजन की, तो गाइस Vivo की U20 में आपको 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, 18 वाट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर एंड माइक्रो USB केबल आपको मिलता है U20 के डब्बे में ही। यहीं पे मैं अगर बात कर लूँ Vivo के Z1 Pro में, तो गाइस यहाँ पर भी आपको सेम एज 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी, 18 वाट का चार्जर एंड माइक्रो USB केबल आपको देखने को मिल जाता है Vivo के Z1 Pro के डब्बे में। तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ प्रोसेसर की, तो गाइस Vivo की U20 में आपको देखने को मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 675 वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो Redmi के Note 7 Pro वाला प्रोसेसर है वो। और यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ Vivo के Z1 Pro में, तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 712 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और गाइस ये पहला प्रोसेसर ऐसा है जो Vivo के Z1 स्मार्टफोन में आया है। सो ये बहुत ज़्यादा बेटर है 675 स्नैपड्रैगन से। तो यहाँ पे आप लोग प्रोसेसर में ऑब्वियसली कह सकते हो कि Vivo का Z1 Pro बेस्ट है। यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ स्लॉट सिम स्कैनर की, तो Vivo की U20 में गाइस आपको डेडिकेटेड यानी ट्रिपल सिम स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे मिलता है आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन भी। यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ स्लॉट सिम स्कैनर में Vivo के Z1 Pro में, तो गाइस यहाँ पर भी आपको सेम एज डेडिकेटेड ट्रिपल सिम स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और वही मिलता है रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन। तो यहाँ पर भी कोई डिफरेंशियस नहीं है। यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ बॉडी एंड डिजाइन की, तो Vivo की U20 में गाइस आपको पॉलीकार्बोनेट बैक बॉडी डिजाइन देखने को मिल जाती है, और ये आता है 3D कर्व विद शाइनिंग सरफेस के साथ में। यहाँ पे आपको दो कलर के वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जो आता है ब्लेज ब्लू एंड रेसिंग ब्लैक। यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ Vivo के Z1 Pro में, तो गाइस यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट बैक बॉडी डिजाइन देखने को मिल जाती है, सेम एज वैसा ही है, और यहाँ पे आपको कलर के ऑप्शन वही ब्लू एंड ब्लैक देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आप लोग ज़्यादा जो है डिफरेंसेस नहीं कह सकते हो। हालांकि अगर आप शाइनिंग सरफेस वगैरह की बात करो तो Z1 Pro और यहाँ पे U20 लगभग एक दूसरे के सेम ही है। यहीं पर मैं अगर बात कर लूँ कीमत की, तो Vivo की U20 में गाइस आपको देखने को मिल जाता है दो वेरिएंट, 4GB रैम 64GB के स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है आपको 11,000 रुपये का, और 6GB रैम 64GB के स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है आपको 12,000 रुपये का। यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ कीमत की Vivo के Z1 Pro में, तो गाइस यहाँ पे आपको तीन वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। 4GB रैम 64GB के स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है 15,000 रुपये का, 6GB रैम 64GB के स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है 17,000 रुपये का, एंड फाइनली 6GB रैम 128GB के स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है आपको 18,000 रुपये का। सो यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है डिटेल्ड कंपैरिजन Vivo की U20 एंड Vivo के Z1 Pro स्मार्टफोन में। अभी तक आप लोगों ने शायद डिसाइड भी कर लिया होगा कि यहाँ पे आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग चलते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट पर, यहाँ पे आपको बताते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग पहले बात करते हैं Vivo की U20 की तरफ किनको जाना चाहिए एंड Z1 Pro की तरफ किनको जाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो मैटर करती है वो करती है प्राइस, कीमत। तो गाइस यहाँ पे मैं बता दूं Vivo का U20 जो स्मार्टफोन है, इसका जो बजट रेंज है वो 11,000 के मिड रेंज से शुरू होता है। तो जान लीजिए अगर आप लोग U20 में इन्वेस्ट करते हो 11,000 रुपये, तो आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है। आपको सबसे पहले मिलेगी बड़ी बैटरी 5000 mAh की। दूसरा यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जो ऑब्वियसली आपको Z1 Pro में भी सेम एज वही देखने को मिल जाता है। 6.53 इंचेस की आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छा एक पांडा के M9228 के ग्लास प्रोटेक्शन के साथ में आता है, जो कि बहुत मजबूती देगा। और साथ ही यहाँ पे आपको मिल जाता है Qualcomm Snapdragon
A75 का प्रोसेसर भी और जो बॉडी है वो आपको पॉलीकार्बोनेट देखने को मिल जाएगी इसी 11,000 की कीमत में। यहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूँ वीवो के Z1 Pro में, तो इसका आप लोग कह सकते हो कि यहाँ से 4,000 प्राइस ज़्यादा है। तो जान लो वीवो के Z1 Pro में आपको बेस्टली क्या मिलता है। वैसे तो सारी चीज़ें कॉमन है U20 से, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ का डिफरेंस पड़ता है। सबसे पहले पड़ता है यहाँ पे प्रोसेसर का, जो कि Qualcomm Snapdragon 712 मिलता है यहाँ पे Z1 Pro में, और दूसरा है सेल्फी कैमरा जो मिलता है आपको 32 मेगापिक्सल का। बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एकदम सेम हैं। तो यहाँ पे आप लोग ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इन दो चीज़ के बदौलत आप 4000 एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं या फिर आपके लिए बेस्ट होगा वीवो का U20। मेरे लिए तो अगर आप लोग वर्थ को, तो यहाँ पे वीवो का U20 बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि ये आपको लगभग लीस्ट प्राइस रेंज में बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ जो है प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब ये तो मेरा ओपिनियन था। अब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि यहाँ पे आपको वीवो का U20 पसंद आया या फिर पसंद आया Z1 Pro, किस बेसिस पे किस रीज़न की वजह से। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना। नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि आपको इस वीडियो में क्या कुछ अच्छा लगा, क्या कुछ अच्छा नहीं लगा। जो पार्ट आपको लग रहा हो कि यहाँ पे कुछ और भी ऐड ऑन करना चाहिए था, तो वो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें, ताकि हम आने वाली वीडियोस में उस चीज़ को इंप्रूव करके आप तक बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा, गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद।